ओके सो आज इस रीडिंग सेशन में हम जानने वाले हैं एडवांस लेवल में लव कार्ड टैरो स्प्रेड के अंदर द रोज ऑफ लव स्प्रेड। द रोज ऑफ लव स्प्रेड क्यों करना चाहिए, इसका मोटिव क्या है, इसका पर्पस क्या है। सबसे पहले जो भी रिश्ता आपके सामने आ रहा है, जो भी क्लाइंट आपके सामने आ रहा है, वो अपने रिश्ते की गहराई को जानना चाह रहे हैं। ठीक है, उसका रिश्ता है, ऐसा नहीं कि ब्रेकअप है, या फिर ऐसा नहीं है कि रिश्ता होने वाला है, या उसको कुछ कंफ्यूजन है, या कुछ कार्मिक आपके पास ऐसे आ सकते हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि क्यों है ये रिश्ता मेरे जीवन में। तो ऐसे केसेस में आपको रोज लव ऑफ स्प्रेड करना चाहिए। क्यों? ये पेटल्स की तरह है, इसके अंदर हम कार्ड्स नहीं कहेंगे, इसके अंदर हम पेटल्स कहेंगे। ठीक है, तो हर एक पंखुड़ी जैसे गुलाब की खिलेगी, पर्दे उठेंगे, तो पता चलेगा कि एक्चुअल में रिलेशनशिप है क्या। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर कि क्यों करना चाह रहे हैं ये हम रोज स्प्रेड, और ये किसके लिए हम कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्या ये रिश्ता है या नहीं, रिश्ता तो है, ये कंफर्म है। ठीक है, बस उस रिश्ते की गहराई जाननी है, कोर जो है वो जानना है। ठीक है, सो किस तरीके से करना चाहिए ये हमें स्प्रेड। कितने कार्ड्स होंगे इसके अंदर? 8 कार्ड्स। जैसे कि आप रोज देखते हो ना, इमेजिन करो रोज है एक, उसकी पंखुड़ियां है। ठीक है, उसी हिसाब से हम कार्ड का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बनाएंगे। तो फर्स्ट क्या होता है? रूट होता है ना, डंडी होती है जिसके कांटे लगे होते हैं, और फिर वहां से गुलाब खिलता है, कली होती है ना। तो फर्स्ट नंबर का कार्ड हमारा डाउन को रहेगा। ठीक है, जैसे वो रोज की डंडी हो, तो वो 1 नंबर क्या बताएगा हमें? रूट बताएगा, द फाउंडेशन ऑफ यूर रिलेशनशिप। ओके, फिर उसके ऊपर क्या आएगी? छोटी सी कली आएगी, द फर्स्ट पेटल। फर्स्ट पेटल मतलब हमारा 2nd नंबर का कार्ड है। जो 2nd नंबर का कार्ड है वो क्या बताएगा हमें? एक्सप्रेसिव लव, जो आउटर लेवल पे है। ओके, थर्ड पेटल यानी कि, सॉरी, 2nd पेटल यानी कि हमारा थर्ड कार्ड। ऐसे जा रहे हैं हम, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे और ऐसे। तो थर्ड नंबर का कार्ड हमें क्या बताएगा? हाउ यूर पार्टनर एक्सप्रेस लव आउट लेवल पे। ठीक है, सबसे पहला वाला कार्ड किसके लिए था? रूट के लिए, रिलेशनशिप का रूट। दूसरा कार्ड आपका आउटर। तीसरा कार्ड यूर पार्टनर्स आउटर। फोर्थ कार्ड इमोशनल इंटीमेसी एंड कनेक्शन। 4th नंबर का कार्ड हमें बताएगा। ठीक है, जो कि पेटल 3 है हमारी। पेटल 4, अगर वो कंफ्यूजन हो रहा है ना, पेटल 4 या 5 नंबर कार्ड, तो अगर कार्ड से आपको समझ में आ रहा है तो यू कैन गो विद द कार्ड्स। ठीक है, सो 5th नंबर का कार्ड हमें क्या बताएगा? फिजिकल कनेक्शन एंड पैशन, जो सबसे ऊपर रहेगा, जो 1 का ऊपर रहेगा, मतलब ये दोनों अलाइन है, रूट एंड फिफ्थ, ऐसे आमने सामने रहेंगे। फिर कौन सा है? नंबर 6 का कार्ड, जो कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट के बारे में बताएगा, जो रिलेशनशिप के अंदर है। फिर 7 नंबर का कार्ड हमें क्या बताएगा? टोन के बारे में बताएगा, जो चैलेंजेस ऑब्स्टैकल्स इन रिलेशनशिप के बारे में होगा। 8 नंबर का ब्लॉसम कैसे होगा? ब्लूम, द पोटेंशियल ऑफ द ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट ऑफ योर लव, इन लव। सो ये 8 नंबर का कार्ड बताएगा। क्लियर है यहां पर? सो अभी हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। प्रतीक्षा मैम, देन शिवानी, देन तृप्ति। आप तीनों फर्स्ट कार्ड निकालेंगे, द रूट। और आप तीनों का जो कार्ड है वो किस तरीके से अलाइन होता है सेम रीडिंग के लिए। यू आर गोइंग टू रीड फॉर अ 1 पर्सन। ठीक है, उस एक व्यक्ति के लिए आप तीनों, तीनों अलग अलग टैरो कार्ड रीडर्स, तीनों के पास अलग अलग राइडर वेट के ही कार्ड्स हैं, तीनों की एनर्जी अलग अलग है, तीनों की मेडिटेशन लेवल अलग अलग है। सो उसके अकॉर्डिंग आपके कार्ड्स भी अलग अलग आएंगे। बट एज अ टैरो कार्ड रीडर उसका कनेक्शन, उसका रूट क्या है, इसको फाइंड आउट करेंगे इस स्प्रेड के साथ में। आई होप ये क्लियर है किस तरीके से करना है। सो आप लोगों को फर्स्ट कार्ड निकालना है। सो टेक अ डीप ब्रीथ, थर्ड आई चक्र को महसूस करना है, कार्ड्स को ग्रेटिट्यूड देना है कि वो आपको बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट आउटपुट फॉर योर क्लाइंट दे रहे हैं। और आपको फर्स्ट कार्ड निकालना है। फर्स्ट कार्ड इज द फाउंडेशन ऑफ योर रिलेशनशिप।
सो आई होप यू आर गोइंग टू बी रेडी विथ योर कार्ड्स. जो भी लोग ये ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, आपको ये सेम मेथड अपनानी है. अपने कार्ड्स को अपने हाथ में लेना है, ग्रेटिट्यूड फील करना है, जो हमेशा मैं करती हूँ. इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, प्लीज हेल्प मी टू गिव राइट गाइडेंस फॉर माई क्लाइंट. इस तरीके से आप अपना सेंटेंस जिससे आपको ऊर्जा लेनी है उनको इन्वोक कर सकते हैं कार्ड्स के अंदर. फिर आप कार्ड्स को शफल करेंगे, जो 7 टाइम शफलिंग होगी. उसके बाद आप नॉकिंग करेंगे, परमिशन लेंगे कार्ड की कि क्या हम एंटर करें आपके दुनिया में, आपके वर्ल्ड में. ये परमिशन लेने के बाद आपको कार्ड निकालना है. ओके, आई होप ऑल यू थ्री आर रेडी. यस, प्रतीक्षा मैम फर्स्ट. मैम डेट ऑफ बर्थ आपकी? Okay, it's a 9/7/1995. The client's date of birth. नेम अनुराधा सूर्यवंशी. Yep. Be ready. So, जो न्यू यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, जिन्होंने अब तक बर्थ कार्ड रीडिंग नहीं देखी है, आपको वो वीडियो बोनस में मिल जाएगा. आपको वो देखना है, उसका स्टडी करना है, उसके सारे असाइनमेंट्स क्लियर करने हैं. और जब भी आप किसी क्लाइंट की रीडिंग करते हैं, जैसे कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ आ गई, आपको उनके जो बर्थ कार्ड्स है उसका कैलकुलेशन भी करना है. जैसे न्यूमरोलॉजी के अंदर हम मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं, वैसे ही आपको जो भी आपका क्लाइंट है उसकी डेट ऑफ बर्थ लेने के बाद उसका मूलांक, भाग्यांक, और भाग्यांक के भी सेक्टर्स होते हैं. दो अलग अलग, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, वो कौन से हैं, ये जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको रीडिंग में और ज्यादा हेल्प मिले. रेडी? Yes. So, Pratiksha ma'am, what is the first card? इट्स एस ऑफ सॉर्ड. Ace of Sword. Yes. Explain. फर्स्ट कार्ड इज फॉर द फाउंडेशन ऑफ योर रिलेशनशिप. तो अगर कार्ड से ऐसा पता चलता है कि पास्ट में जो भी इंसिडेंट हुए हैं नेगेटिव, उससे ओवरकम करके अभी आप न्यू रिलेशनशिप जो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी उसमें आप उसकी तरफ जा रहे हैं, उसकी तरफ सोच रहे हैं. अब यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ. Okay. Okay, great. So, Shivani, what's your first card? Earlier it was Three of Pentacles, but then I shuffled again, so it came Three of Wands. So, Three of Wands. Okay. So, Three of Wands says that yes, as she mentioned, Ace of Swords, you are starting something new and moving ahead. So, you are waiting for something, maybe to settle down, to calm down things, and you are patiently watching something. एंड और मे बी आप कुछ पुराना भी शायद सोच रहे हो अभी, लेकिन स्टिल आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, मतलब यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम. Good. Tripti, what is your first card? Eight of Swords. Eight of Swords. Okay. ओके. जैसे कि इन लोगों ने बोला कि मन करना है, मतलब आप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आप सोच रहे हो, थिंकिंग में हो, आपको एक्शन लेने की जरूरत है. मतलब आप यू आर फीलिंग कि मैं अभी स्टक हूँ किसी चीजों में. तो आपको खुद से थोड़ा सा आगे मूव ऑन करना है, या फिर सारी चीजें छोड़ के थोड़ा सा सोचना है. यू आर थिंकिंग टू मच. आप खुद ने ही कुछ चीजों को एक लिमिटेशन बाउंड्री क्रिएट किया है, आपको उसके आगे सोचना है अभी. ऐसे. और मेरा रूट पर मतलब बॉटम ऑफ द डेक इज ऑल्सो वॉन्ड्स कार्ड है, तो आपको खुद को मेहनत, 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करके, मतलब थिंकिंग तो आप कर रहे हो, पर उस पर एक्शन लेके थोड़ा सा मूव ऑन करने की जरूरत है. Okay. Great. मेरा बॉटम ऑफ डेक था स्ट्रेंथ कार्ड. ये मेजर आर्कना कार्ड है, अगेन 8 नंबर कार्ड. कार्ड से अगर रेजोनेट कर रहे कि हम जो भी कुछ हुआ रहेगा वो कार्मिक अभी चला गया, क्योंकि सॉर्ड कार्ड है ना. तो अभी स्ट्रेंथ पकड़ के आगे चलना है. Okay. स्ट्रगलफुल लाइफ रहेगी और टू एग्जीक्यूट दिस प्लान जो अभी प्लानिंग में है.
तो वो जर्नी थोड़ा सा स्ट्रगलफुल रहेगी, बट होगा, अल्टीमेट सक्सेस मिलेगा। Okay. What's Shivani's bottom of deck? Are you फाइव, 5 of Pentacles। okay? सो मतलब अभी थोड़ी स्टक एनर्जी है कि वही है कि खड़े हैं अभी हम उस एज पे कि आगे कैसे जाना है। तो थोड़ी स्टक एनर्जी है, बट स्टिल देयर इज अ होप ऑफ लाइट, बिकॉज आई सी लॉट ऑफ पॉजिटिविटी ऑल्सो हियर कि देयर इज अ विंडो टू लाइट एंड होप स्टिल इफ यू एक्सप्लोर, कि थोड़ा सा शांत होके इंट्रोस्पेक्ट करके अगर चीज़ों को सोचेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। ठीक है। हाँ, इतना भी स्टक नहीं है, थोड़ा सा अपनी कामनेस में आके उसको सोचने की जरूरत है, थॉट प्रोसेस को रिफाइन करने की जरूरत है। So अगर मैं कनेक्शन की बात करूं, द फर्स्ट कार्ड हैव अ कनेक्शन, swords and wands, the air element and the fire element। ठीक है। सो अब जब अब आपको क्या समझना है और क्या सीखना है कि आप तीनों के कार्ड्स अलग अलग आए, बट तीनों के अलग अलग कार्ड्स आने के बावजूद उसका रूट सेम निकला। ओके। सबसे पहला एस ऑफ स्वॉर्ड का रूट क्या था? पास्ट लाइफ या पास्ट रिलेशंस, पास्ट थिंग्स जिसको वाइप आउट किया गया है और एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। दैट्स द एज। उस एज पे है वाइप आउट करना और आगे बढ़ना, उस एज को बताता है। जो शिवानी का कार्ड है, शिवानी का कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स को बताता है, अगेन हिडन पर्सनैलिटी। हिडन पर्सनैलिटी विच रिप्रेजेंट्स कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के आप न्यू, आप यू न्यू बन के आप आगे सोच रहे हो। ठीक है, अगेन आगे बढ़ने की एनर्जी। तृप्ति का जो कार्ड आया, आई मस्ट से तृप्ति और थोड़ा सा इंट्यूशन के ऊपर, कार्ड कनेक्शंस के ऊपर काम करना है। ठीक है, मैं कार्ड की अलाइनमेंट बता दे रही हूँ। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब होता है कहीं ना कहीं सराउंडिंग के वजह से यू आर स्टक। खुद ही को क्यों बांधेगा इंसान, राइट। ये जो ओवर थिंकिंग है ये सराउंडिंग की वजह से, जो कि पीछे कैसल नजर आता है, शी इज द क्वीन, शी इज द एम्प्रेस ऑफ दैट कैसल, शी हैव टू मूव अहेड। वहां जाना चाहिए, हेल्प के लिए पुकार लगानी चाहिए। दैट मीन्स शी हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम आउटर वर्ल्ड। इनसाइड अभी हीलिंग की कोई प्रोसीजर नहीं है इस कार्ड के अंदर। आउटर जब हेल्प मिलेगी तभी वो आगे बढ़ पाएगी। ठीक है। सो दिस इज द कनेक्शंस ऑफ द कार्ड फॉर द फर्स्ट कार्ड। क्लियर है? ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि आपके पास आने वाला व्यक्ति जो है वो 10 टैरो कार्ड रीडर्स के पास घूम के आएगा। आप ही तीनों देख लो, अभी आपके सामने एग्जाम्पल है। शिवानी का कोई क्लाइंट अगर प्रतीक्षा मैम के पास जाता है तो होगा क्या? मैम, मैंने XYZ टैरो कार्ड रीडर से देखा था, वहां पे तो 3 ऑफ वॉन्ड्स आया था, आप तो बोल रहे हो एस ऑफ स्वॉर्ड है। आप तो बहुत ही पॉजिटिव बोल रहे हो, आप तो स्ट्रेंथ की बातें कर रहे हो, और वहां पे मुझे बताया गया था कि थोड़ा बहुत स्टक एनर्जी है, होपफुल रहना है। तो ऐसे कैसे? ये काउंटर अटैक्स जो होते हैं टैरो कार्ड रीडर के ऊपर, और ये होता है जेन्यूनली क्योंकि फेक टैरो कार्ड रीडर्स बहुत घूम रहे हैं अभी दुनिया में। कैसे जेन्यूनली किसी के ऊपर ट्रस्ट करें? तृप्ति को खुद पता है। तृप्ति ऑकल्ट साइंस में, टैरो के वर्ल्ड में इसलिए आई क्योंकि उसने बहुत पैसा खर्चा किया रीडिंग्स के ऊपर, बट शी येट नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम वन अ सिंगल टैरो कार्ड रीडर। तो यही चीज हम सीख रहे हैं कि मल्टीपल जब टैरो कार्ड रीडर्स रीड करते हैं तो उनका कनेक्शन ऑफ रूट एक ही होता है, बस कार्ड हमें बताता है, हमें पढ़ना आना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट कार्ड, आवर फर्स्ट पेटल। क्या है पेटल हमारी फर्स्ट? आप, जो आपका क्लाइंट है वो किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है इस लव को आउटर वर्ल्ड में। एंड योर फर्स्ट पेटल इज प्रतीक्षा मैम, देन शिवानी एंड देन तृप्ति। तृप्ति, सारे कार्ड्स को पकड़ना है हाथ में, ये तृप्ति के लिए कमांड है, बाकी सब लोग कार्ड्स निकालेंगे। तृप्ति, होल्ड लाइक दिस। ओके, लुक एट मी फर्स्ट। 8 ऑफ सॉर्ड आया है कार्ड। प्रतीक्षा मैम, वेट वेट। तृप्ति, ये जो है एज, इसको नॉर्थ पोल समझो और इसको साउथ पोल समझो। ठीक है, तो एक हमने साइंस में देखा है ना, ऐसी एक एनर्जी लेयर कनेक्ट होती है जैसे बैटरी के आसपास होती है, साइंस में मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। यस, परफेक्ट।
सो इस तरीके से अपने कार्ड को इमेजिन करो कि यहां से ऊर्जा पास हो रही है. Feel that energy, feel that connection, respect to your cards, give the gratitude to your cards, say thank you. आप मुझे सही गाइड कर रहे हो, and then shuffle and then take one card. Okay? ये मैं शॉर्टकट्स बता रही हूँ अभी. Yes, Pratiksha ma'am, your first petal is 8 ऑफ सॉर्ड eight और of बॉटम ऑफ डेक है 6 ऑफ पेंटेकल। okay. तो मुझे अभी ऐसा इंट्यूशन आया कि आप अरेंज मैरिज की तरफ ज्यादा जाएगी, जो कि ये रूट का जो है मैरिज का कार्ड है 6 ऑफ पेंटेकल, 6 ऑफ वॉन्ड सॉरी। Six और of ये जो है ना, ये वॉट एवर जो एक्सप्रेस हम करते हैं ओपनली, वो थोड़ा सा नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा वो उसमें आप थोड़ा सा स्टक रहोगे, ऐसा मुझे लगता है। hmm. हम्म। Okay. So Shivani, what's your card? मेरा आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। Hmm. सो हाउ यू एक्सप्रेस लव आउटवर्डली। सो आप इसको बहुत ही एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी की तरह, एक बहुत ही प्योर, बहुत अनकंडीशनल, एक गॉड गिफ्ट समझ के आप उसको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है। Hmm. एक्सप्रेस लव आउटवर्डली। आप Outward. इसको बहुत ही एक प्रोस्पेरिटी की इंटेंशन से, मतलब बहुत ही अच्छे, गिविंग, यू विल बी अ गिवर इन दिस बेसिकली, एंड यू विल बी गिविंग stability to whatever person comes in your life. Hmm. And the bottom of the deck is Knight of Wands. Hmm. So, and you will be very passionate, courageous, compassionate, and energetic, full of life, Mhm. and responsibility holder, stable in this relation. Okay. Okay, great. मेरे कुछ इनपुट्स है शिवानी के लिए, बट आई विल से दैट एट द एंड मोमेंट. यस, तृप्ति, व्हाट्स योर कार्ड? 10 of cups. 10 of cups. ओके. मतलब आप एक फैमिली को चूज करना चाह रहे हो, हैप्पीली, मतलब एक हैप्पी फैमिली है, तो मे भी मान लीजिए जैसे बोला है मैरिज के लिए एक ऐसे हम्म. देख रहे हो। और मेरा बॉटम ऑफ देख है पेज ऑफ कप। तो हम्म. आप एक प्रॉपरली अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हो सिचुएशन, बात वगैरह, ये सारी चीजें आप सोच रहे हो कि मुझे आउट ऑफ द बॉक्स जाके सारी चीजें करनी है। हम्म. ऐसे। ओके. ओके, ग्रेट. सो अब मैं तीनों के रीडिंग्स के ऊपर आती हूँ. द फर्स्ट कार्ड ऑफ प्रतीक्षा मैम इज 8 of Swords. व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, और तृप्ति का भी 8 of Swords आया था सेकंड में. सो जब हम वाइड लेवल एनर्जी देखेंगे ना, हर किसी टैरो कार्ड, आप कौन सा भी स्प्रेड करो, जब आप वाइड लेवल पे रीडिंग करते हो तो आप मल्टीपल कार्ड्स के बारे में देखते हो कि मल्टीपल कार्ड्स रिपीटेटिव कितने आए हैं. आप दोनों के यहीं पे मैच हो गए. और एलिमेंट्स के नजरिए से द रूट कॉज, शिवानी एंड प्रतीक्षा मैम इज कनेक्टेड विद द वॉन्ड्स एनर्जी, फायर एनर्जी, अगेन फायर एनर्जी, जो पहले भी हमने देखी थी. ठीक है. अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो अभी प्रतीक्षा मैम का जो कार्ड आया वो आउटर फेयर का आया या इनर फियर का आया? आउटर फेयर। आउटर फियर का आया. ठीक है. देखना है अब आप जो इंटेंशन पुट कर रहे हो कार्ड के अंदर. हमारा क्वेश्चन क्या है कि आउटर लेवल पे कैसे एक्सप्रेसिव रहना है. तो प्रतीक्षा मैम का कार्ड इज फियर, about the fear of marriage, about the fear of the relationship, not particular marriage, we are looking for the relationship. So ये relationship का fear है. Whatever the happen, whatever the reasons behind it, वो कहीं ना कहीं trust issues को बताता है. But again there is a huge stability, the castle is backside. अब आते हैं शिवानी के कार्ड के ऊपर, द एस ऑफ पेंटिकल. इट मीन्स मटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप which give us stability, stardom, divinely protected, and surrender to the divine to come, whatever the relationship in the client's life, it will come because it is surrendered and it is gifted from the divine. Okay. Now the Triptis card. What is the card? Is 10 of Cup. Outer world पे
एक हैप्पी फैमिली, एक वी कैन से आइडियल फैमिली कैसी होती है, वही इमेजिनेशन है। तो ये तीनों कार्ड्स क्या कनेक्टेड है? द स्वॉर्ड, द कप, द पेंटिकल, नॉट कनेक्टेड, बट अलग अलग सेक्टर को बता रहे हैं। एक फियर ऑफ द लूजिंग समथिंग, कमांडिंग, जैसे कि एट ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि कोई मुझे ना कंट्रोल करे, मैं बंदिश में ना हूं, ये बंदिश कार्ड है, ठीक है, मैं बंदिश में ना हूं, ये डर को बताता है। शिवानी का कार्ड बताता है होपफुल थिंग्स को, रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, रिलेटेड टू पैशन, रिलेटेड टू डिवाइन ब्लेसिंग्स। And the Tripti's card represents emotional expectations, outer level. अब ये तीनों अलग अलग होने की वजह से ये कनेक्टेड नहीं है, ये अलग अलग सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। सो सेम कंडीशन, सेम क्लाइंट आपके पास आता है, आपके कार्ड्स डिफरेंट आ रहे हैं, किसी टैरो कार्ड रीडर्स के कार्ड डिफरेंट आ रहे हैं, तो उसको कनेक्ट कैसे करेंगे? इस केस में तो कनेक्ट ही नहीं होगा। अब तीनों के रूट पे आते हैं। तीनों का रूट क्या है? फ्रीडम। तीनों का रूट क्या है? फ्रीडम, फ्रीडम। करेक्ट। फ्रीडम इन फाइनेंस, फ्रीडम इन लव रिलेशनशिप, फ्रीडम फ्रॉम फियर। समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमने इसको कनेक्ट किया? तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई केस आती है, सो यू कैन हैंडल मच बेटर जब आपको ये कनेक्शंस पता है, रूट पता है। ओके, क्लियर? सो नाउ मूविंग अहेड फॉर द थर्ड कार्ड। How your partner express love outwardly. Card is Justice card, and bottom of deck is the High Priestess. ओके, ग्रेट। सो टेल मी। तो हाँ, जस्टिस कार्ड से मुझे ऐसे लगता है कि हम जैसा बोलते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। आप जितना एक्सप्रेस होके अपने पार्टनर से या फिर रिलेशनशिप में जितना आप इनपुट्स दोगे, उतना ही आपको मिलेगा। और अगर स्पिरिचुअल पार्टनर होगा तो और अच्छी बात होगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 2 नंबर के कार्ड है। इमोशनली बहुत अच्छी तरह से वो एक्सप्रेस कर पाएंगे, मून का कार्ड है तो। बट अप्स एंड डाउन्स जो रहेंगे वो उसको आप बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। ओके, यही था मेरे साइड। ओके, ठीक है। सो व्हाट इज द थर्ड पेटल, नॉट सेकंड पेटल ऑफ सेकेंड पेटल। शिवानी? Six of Wands Six of and Wands. Again, connected to the Pratiksha ma'am's card. Great. Widely. Knight of Cups. Knight of Cups. So Hmm. yeah. Explain. So how your partner expresses love outwardly. So outwardly, it's like a victory for him that he has won something. He has achieved something good. He has a very good partner. And मतलब दुनिया को दिखाने के लिए he is very very happy, and he has emotions also, but he might also fluctuate while showing them, या बहुत संभाल के बहुत धीरे धीरे दिखाए, एक्सप्रेस करना चाहेंगे, because Knight of Cups is there, he is coming slowly slowly, and प्योर होंगे इमोशंस, बहुत ही प्योर होंगे। एंड या बट थोड़ा सा उसमें हो सकता है कि दुनिया को दिखाने के लिए कुछ प्रिटेंड भी करे, क्योंकि घोड़ा नकली है यहाँ पे, बट वैसे वो खुशी होंगे, मतलब हैप्पीली ही इसको शोकेस करना चाहेंगे, Yes, yes, yes. So बट ऐसा नहीं है, Shivani, इमोशंस नहीं है। I'm telling you that घोड़ा नकली है, ये हमेशा नहीं रहेगा। ओके, ओके as per your intuition, as per the question framing, क्योंकि आपके बहुत सारे रीडिंग्स में you said that कि ये किसी टैरो कार्ड रीडर से, जिस किसी से भी आपने सीखा है, जहां पे भी आपने देखा है, वो ना आपका छप गया है कि ये घोड़ा नकली है। सो अगर हर एक कार्ड में आप देखोगे तो आपको नकली ही नजर आएगा, ठीक है? ओके डिपेंड करता है कि आपकी क्वेश्चन फ्रेमिंग क्या है। ओके, सो हमेशा घोड़ा नकली नहीं रहेगा, इस चीज को ठीक है। अपने दिमाग से निकाल देना है। एज पर द सिचुएशन, एज पर द हमारा जो भी क्वेश्चन ओके, फ्रेमिंग है, उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है? आई थिंक यू पिक्ड इट राइट, कि इस कार्ड में पर्टिकुलरली। सो तृप्ति, व्हाट्स योर कार्ड? सेकंड पेटल, थर्ड कार्ड, सेकंड पेटल, डेथ। ओके, ग्रेट। एक्सप्लेन।
यहाँ पे कुछ मतलब एक दिखावे से का मतलब कुछ उनका एक नेचर होगा, वो चेंज करके कुछ नया सा बताएंगे, या फिर न्यू से उस नेचर में वो मतलब वैसे बिहेव करेंगे। हम्म ऐसे कुछ हो सकता है, मतलब होगा एक बताएंगे एक जो कि सारी दुनिया को बताना है, मतलब जैसे हम्म बोलते हैं खाने का एक हम्म दिखाने के। ओके ऐसे आई एम फीलिंग लाइक दैट, बट ओके मुझे इतना प्रॉपरली ये कार्ड नहीं रीड करता है। नो प्रॉब्लम सो डेथ कार्ड इज अ फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन ओके और व्हाट इज आवर क्वेश्चन कि जो भी पार्टनर है वो लव एक्सप्रेस कैसे करेगा आउटवर्ल्ड में तो वो अपनी पर्सनालिटी चेंज करेगा जो भी पास्ट लाइफ रही होगी जो भी जितने भी वी कैन से रिलेशंस होंगे या जितने भी अप्स एंड डाउन्स होंगे इन द रिलेशनशिप द पर्सन विल wipe out all and invent a new personality within him okay the death card representing that thing Pratiksha ma'am, Shivani and Trupti. Pratiksha ma'am, what's your third card? टाइटल Justice. 2 ना? Uh, yeah, justice. जस्टिस। Justice. So what it represents कि जो भी पार्टनर होगा या है whatever it is वो क्या है एक्सप्रेसिव है बिल्कुल नहीं आउटर वर्ल्ड पे एक्सप्रेसिव है काइंड ऑफ वो पूरी तरीके से सरेंडर्ड नहीं है जैसे कि हम कहते हैं ना फूक फूक के कदम रखना लाइक दैट कि मुझे अपने जीवन में जितने भी हर्डल्स हुए जितने भी चैलेंजेस आए राइट नाउ आई एम नॉट रेडी टू फेस दैट आई हैव टू डील विद द पेशेंस एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द न्यू बिगिनिंग क्लियर हो रहा है अब हम थोड़ा सा आते हैं इसके ऊपर जस्टिस सिक्स ऑफ wands एंड डेथ कार्ड इसका रूट क्या है इन तीनों का रूट क्या है अचीवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ट्रैवल ओके जस्टिस के हाथ में जो स्वॉर्ड है वो क्या बताती है पर्टिकुलर जो तराजू है वो क्या बताता है बैलेंसिंग एनर्जी को बताता है डेथ की एनर्जी क्या बताती है एक जो नेगेटिव है उसको वाइप आउट कर देना न्यूली एंटर इनटू द न्यू एरिया न्यू ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिक्स ऑफ wands आल्सो रिप्रेजेंट सक्सेस जो एक हासिल कर चुके हैं दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं समझ आ रहा है रूट ओके ग्रेट नाउ द थर्ड petal emotional intimacy and connection our fourth card एम्प्रेस का कार्ड है। okay explain इंटीमेसी रिलेशनशिप बहुत ग्रोथ वाला रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा, एंजॉयबल रहेगा, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक इज 3 ऑफ कप, अगेन 3 3 नंबर है। सो आपके रिलेशनशिप में गुरु अच्छा रहेगा। अ, तो इससे आपकी जो भी आप बोलोगे कि हाँ ऐसा करना है वो अचीव कर पाओगे। इमोशनल बैगेज नहीं रहेगा। पार्टनर ऐसा होगा मतलब कि जो आपको स्टक नहीं होने देगा, जो भी कुछ पास्ट रहेगा ना उसको फ्लो आउट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें वाटर फ्लोइंग है पूरी तरह से, तो इमोशनल बैगेज नहीं रहेगा। तो आप अच्छे से ग्रोथ करोगे, आपके रिलेशनशिप स्टेबिलिटी अचीव करोगे। good what is the card Shivani Ace of Pentacles again. great say बहुत खूबसूरत कार्ड है Emotional intimacy and connection. Again, so it's a divine blessed relation. So I think that will be kind of a divine love, maybe. mm-hmm. But maybe divine love, nahi, see but it will be a pure love, pure love divine love yes pure emotions, pure emotions very good free from any कहते हैं ना छल कपट या मैनिपुलेशन। बट उसमें बहुत ग्रोथ होगी, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, अगेन डिवाइनली प्रोटेक्टेड होगा और स्टेबल भी होगा और उसमें आपकी ग्रोथ भी होगी फाइनेंशियली। financial growth हाँ, पर इधर का ये इमोशनली जो भी वो, येलो है ना पूरा, वो उसमें जाके बैठा है, पूरा येलो ग्रोथ पेंटेकल में। हाँ weeds आई थिंक, एंड बॉटम ऑफ द डेक वाज फुल। सो इट्स लाइक वो एक रिस्क जोन से निकल के स्टेबिलिटी में आया है, या तो या mm-hmm. फिर उसमें
हाँ मतलब रिस्क जोन से निकल के एक कैजुअल अप्रोच को छोड़ के उसने स्टेबिलिटी को सीखा है कि चलो अब यहाँ पे आके हम स्टेबल हो जाते हैं, वैसा। ओके, अब वो मेच्योरिटी आ गई है इस रिलेशन में आने के बाद। गुड। तृप्ति, व्हाट्स योर कार्ड्स? द फूल। ओके, अनम्यूट योरसेल्फ। सो सो ये प्योर लव प्योरली बताता है, डिवाइन कनेक्टेड भी बताता है। और जैसे शिवानी ने बोला है कि सॉरी, ओके, ओके, डिवाइन प्योर डिवाइनली कनेक्टेड भी लव है। बस थोड़ा सा मतलब चेंज हुआ है, मतलब मैच्योर हो चुका है ऐसे लाइक दैट ऐसे। ओके। सो तीनों के जो कार्ड्स हैं, ठीक है, फर्स्ट कार्ड्स आर द एम्प्रेस and Ace of Pentacles and the Fool card. Two major arcana cards, one with the Whip card. So what it represents, all three cards represents root क्या है इसका देखो। अगर आप एम्प्रेस को देखेंगे तो एम्प्रेस कौन सा कार्ड कहते हैं हम? फर्टिलिटी का, न्यूबॉर्न बेबी, मदरलीहुड, राइट, मदरहुड को कहता है वो। और एस ऑफ पेंटिकल अगेन स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एंड द फूल कार्ड न्यू बिगिनिंग, लिटिल बिट ऑफ अ रिस्क जोन, बट फ्री फ्रॉम पास्ट। तीनों कार्ड्स हमें बताते हैं फ्री फ्रॉम पास्ट, टेक अ न्यू इनिशिएटिव, गो अहेड एंड एंजॉय योर विजडम, एंजॉय योर prosperity, enjoy your connection, enjoy the divine blessings. These all three cards represents divinely force pushing you into the new sector. तीनों का रूट यही है। समझ में आ रहा है किस तरीके से हमने इसको रीड किया? 103, अगर हम 103 की कॉम्बिनेशन देखें तो गुरु वही होता है, जीरो विथ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0 कॉम्बिनेशन विद द 3, किंग एंड द गुरु की एनर्जी विच इज फोर्सफुली पुशिंग यू टू एंटर इनटू द न्यू सेक्टर। क्लियर? ओके, सो नाउ नेक्स्ट जितने भी पेटल्स हैं हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक आपको ये प्रैक्टिस करनी है। जितने भी लोग ये वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको जो भी कार्ड्स आए हैं उसका कनेक्शंस इन तीनों के कनेक्शंस के साथ किस तरीके से बैठ रहा है, इसका एनालिसिस करना है, इसके नोट्स बनाने हैं। सी यू इनटू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पेटल्स हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे।